तुम्हें पता ही होगा जब बचपन में हमारे पेट में दर्द या सर में दर्द होता था तो हमारी मम्मी या फिर पापा क्या बोलते थे कि तुम्हारे पेट में दर्द या फिर सर में दर्द होने का रीज़न क्या था। वेल आई गेस यू नो द आंसर, एक ये डब्बा यानी कि ये फ़ोन। वेल मज़े के बाद कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा है कि उनको लाइफ को कैसे ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे तुम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हो। मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ कि तुम अपनी इस ओवर थिंकिंग को कम कैसे कर सकते हो। पहली टिप, फाइंड द रियल कॉज। देखो लाइफ में जो भी होता है ना एक मतलब के लिए होता है, एंड जब तक तुम अपने आप से बात नहीं करोगे ना तब तक तुम अपनी लाइफ को तुम सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाओगे। मतलब तुम एक बार पेपर और पेन लेके बैठो, मेरे पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो। तुम अपने अभी तक का जो भी कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, जो भी तुम्हारे पास डिसीजंस हैं, तुम उन सबको थोड़ा सा टाइम लेके लिख डालो। क्योंकि कुछ लोग को पता ही नहीं है कि इस डब्बे ने हमारे दिमाग को ट्रैप कर रखा है, एंड मतलब हम पूरे टाइम बस इस डब्बे में ही खोए रहते हैं। एंड वेल तुम्हें पता है उस डब्बे का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि फ़ोन। तुम बस 24 घंटे अपने फ़ोन में लगे रहते हो एंड तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हो। तुम मेरी बात मानो, तुम एक दिन के लिए देखो, तुम फ़ोन छोड़ दो एक दिन के लिए, तुम्हारा माइंड खुद कहेगा कि अब मैं मैसेज देख लो या फिर कोई ना कि मुझे वाली वीडियो देखनी है। बट तुम एक दिन एक पेन और पेपर लेके बैठो, तुम अपनी जो भी चीज़ें हुई हैं तुम लिखो। तुम्हें खुद अपनी गलतियाँ खुद पेपर में लिखी हुई दिखेंगी, बिकॉज लोग तुम्हें जज करेंगे बट पेपर कभी तुम्हें जज नहीं करेगा। तो अपने आप पे ट्रस्ट करो और पेपर में लिख डालो जो भी तुम्हें दिक्कतें हो रही हैं, और ये चीज़ तुम्हारी बहुत हद तक प्रोक्रेस्टिनेशन कम कर सकती। सेकेंड ट्रिक, द 2 मिनट रूल। देखो अगर मान लो तुम्हें कुछ काम करना है, तुम उस काम के स्टार्ट मतलब जैसे तुम्हें एक नई हैबिट बनानी है, अब उस नई हैबिट बनाने के लिए तुम्हें बहुत सी दिक्कतें होंगी, तुम्हारा माइंड उसके लिए अडेप्टेड नहीं है। तो तुम्हें जो भी तुम्हारी नई हैबिट जो तुम डेवलप करोगे ना या तुम सीख रहे हो, तुम उसके लिए क्या करो, तुम पहले 2 मिनट का टाइमर लगा दो। अपना फ़ोन लो एंड उसमें 2 मिनट का टाइमर लगा दो। जैसे अब मान लो मैं कैसे बताऊँ, तुम बुक रीड करनी है तुम्हें एंड तुम्हारा कभी मन नहीं करता इस बुक को खोलने का, तो तुम क्या करो कि तुम 2 मिनट का टाइमर लगा दो अपने फ़ोन में और सिर्फ अपने आप से बोलो कि मैं सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। एंड वेल अगर तुम रोज़ करो ये काम, बिकॉज तुम रोज़ करोगे ना, इवन तुम 2 मिनट भी रीड कर रहे हो, तुम्हारा कुछ दिनों बाद माइंड खुद कहेगा कि 2 मिनट से थोड़ा 5 मिनट पढ़ा दो, एंड ये सब। एंड सच में ये बहुत मदद करेगा तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने के लिए, बिकॉज तुम्हारा मन जब भी कोई नया हैबिट को अडॉप्ट करता है ना, तो वो जो ब्रेन है ना वो हमेशा से ही उस नई हैबिट को रोकने की कोशिश करेगा। बट अगर तुम 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट करोगे ना उस हैबिट को और रोज़ करते रहोगे, तो तुम्हारा माइंड ना थोड़ा बहुत आई गेस कर सकता है उस हैबिट को अडॉप्ट। टिप 3, ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। अब देखो जैसे मान लो टीचर ने तुम्हें कोई असेसमेंट दिया एंड उसमें तुम्हें 10 से 15 पेजेस करने हैं। अब तुम एक ही दिन में तो करने नहीं बैठ जाओगे, एंड मान लो तुम करने भी बैठ जाते हो तो तुम इस सोच में ही पड़ जाओगे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, एंड तुम क्या पता पूरे दिन यही सोचते रहो। तो तुम क्या करोगे, या एज अ दिमाग वाला बंदा क्या करेगा, वो बड़े टास्क को स्मॉल चीज़ों में ब्रेक करेगा। असेसमेंट में पहले वो पिक्चर्स निकालेगा, रिसोर्सेज लेगा, फिर वो प्रोसेस करेगा आगे की चीज़ें। तुम्हें ना कोई सा भी काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो ताकि तुम्हें ही आसानी हो एक साथ करने में, एंड वो टाइम भी इफ़ेक्टिव होगा, एंड तुम सोचते नहीं रहोगे कि मुझे कब स्टार्ट करना है और कब नहीं। बिकॉज जब भी कोई बड़ा सा काम हमें होता है ना तो हम कर नहीं पाते उसे, क्योंकि जब तक हम उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे ना तब तक हमारे दिमाग सोचता रहेगा कि अब कहाँ से स्टार्ट करो, बट तुम एक्शन नहीं लेते हो। तो तुमको बड़े टास्क को स्मॉल स्टेप्स में
ब्रेक करना आना चाहिए। टिप नंबर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अब देखो, तुमको अपना फ़ोन दूसरे रूम में रखना पड़ेगा। अब मान लो जैसे मैं इस रूम में हूँ एंड इस रूम में अगर मेरे पास फ़ोन रहेगा ना, तो लाइक हमारा कॉन्सेंट्रेशन उसी फ़ोन में रहेगा कि किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया मैसेज, या हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली फ़ोन के बारे में सोचता रहे, क्योंकि वो हमारी नज़र में है। अगर हमारी कोई सी भी चीज़ हमारे आंखों के सामने होगी ना, हमारा माइंड उसमें ना लाइक अलर्ट डालेगा कि तुम फ़ोन देखो, मैसेज आया है या नहीं, वगैरह वगैरह। बट अगर तुम अपना कोई सा भी इम्पोर्टेंट टास्क करते हुए दूसरे रूम में फ़ोन रखोगे तो तुम्हारा माइंड को देखेगा ही नहीं वो चीज़, तो मे बी तुम उस टास्क को या प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हो। टिप नंबर 5, अब जो भी मैंने तुमको चीज़ें बताई है ना, तुम उनको इम्प्लीमेंट करना अपनी डेली लाइफ में अपने हिसाब से। एंड जो मैंने लास्ट बता रहा हूँ ना, रिवॉर्ड योरसेल्फ, इसमें तुम्हें करना क्या है, जब भी तुम कोई सा भी टास्क करो ना, तुम छोटा सा एक रिवॉर्ड ले लो। मान लो तुमने बुक रीड करी 15 मिनट टाइम है, जैसे तुमने 2-2 मिनट करते हुए बढ़ा दी अपनी टाइमिंग एंड 15 मिनट रख दी, तो तुम जो भी 2-2 मिनट का टाइम रखो ना, स्टार्टिंग में ना तुम रिवॉर्ड करो। जैसे मान लो तुम्हें मेलोडी की टॉफ़ी होती है या कोई सी भी चीज़ हो खाने की, या कैसे भी, मैं गेम खेलने के लिए नहीं कहूँगा बिकॉज वो भी तुम्हारा एक डिस्ट्रैक्शन ही हुआ, लेकिन तुम कोई खाने की चीज़ ले सकते हो, या तुम मान लो बॉडी बना रहे हो तो तुम कुछ ऐसा चीज़ ले सकते हो जो कि एक रिवॉर्ड की तरह हो सकता है ना। तो तुम जो ऐसे भी टास्क करो तो तुम अपने रिवॉर्ड ज़रूर दो, क्योंकि वही तुम्हें मोटिवेट करेगा दूसरे काम करने के। तो अब इस वीडियो की मैं बोनस टिप बताना चाहता हूँ, जो लाइक इन सारे पॉइंट्स से लेके सबसे बेस्ट है। तुम देखो, तुम डेली लाइफ में ना अपने माइंड को फोकस नहीं रख पाते हो, क्योंकि तुम डेली अपना फ़ोन ही यूज़ करते रहोगे एंड उसकी वजह से तुम्हारा माइंड ना बहुत ख़राब हो जाता है। ये तो तुम्हें भी पता है, तभी तुम वाली वीडियो देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड ही प्रोक्रास्टिनेशन करता रहता है। अब देखो, मैं सही बता रहा हूँ, बिलीव इट और नॉट, जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की है, मेरा फोकस बढ़ चुका है एंड कंसंट्रेशन भी बढ़ चुका है। मैं अब ज़्यादा नहीं सोचता चीज़ों को, मतलब बहुत ही मैं गारंटी नहीं दे सकता कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, बट अभी तक लाइक बहुत ही कम हो चुके मेडिटेशन। तो मेरी बात मानो, जैसे मैंने तुम्हें 2 मिनट रूल बताया था ना, तुम ऐसे ही 2 मिनट अपनी आंखें बंद कर लो एंड तुम करोगे क्या, ऐसे मेडिटेशन करना। अब देखा तुमने, मैंने 2 सेकंड के लिए सांस ली, फिर होल्ड करी और 2 सेकंड छोड़ दी। ऐसे तुम अपना टाइम बढ़ाते हो, जैसे 4 सेकंड, या जब तुम और अच्छे हो जाओगे ना प्रो लेवल में, तो तुम अपना टाइम बढ़ाते रहना होल्ड करने का और रिलीज़ करने का, इनहेल होल्ड रिलीज़। तो तुम ये भी टाइम लाइक 15 मिनट करना, ये सबसे बेस्ट है। तुम्हारा माइंड इससे बहुत ज़्यादा शांत होगा। इवन तुम अगर मोबाइल भी देखोगे ना और तुम्हारे दिमाग में एकदम स्ट्राइक हुआ कि अब यार मोबाइल तो बहुत देर तक देख लिया, अगर तुम उसके बाद मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा थोड़ा बहुत माइंड क्लियर हो सकता है एंड तुम्हें मोटिवेशन मिल सकती है अपना कोई सा भी काम कंप्लीट करने को एंड प्रोक्रास्टिनेशन को कंप्लीट करने को। तो आई होप ये वीडियो तुम्हारी हेल्प कर रही होगी थोड़ी सी भी।